आज उस मूवी का टीज़र रिलीज़ हो गया जिसकी प्रतीक्षा बहुत ही बेसब्री से करोड़ों सनातनी कर रहे थे। अर्थात आदि पुरुष मूवी का टीज़र रिलीज़ हो गया। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक टीज़र देख लिया होगा। करोड़ों करोड़ों हिंदू इस मूवी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, जब से सुनने को मिला था कि प्रभु श्री राम जी के रूप में प्रभास यानी बाहुबली नज़र आने वाले हैं, तब से ही लगातार इस मूवी की प्रतीक्षा हो रही थी। लेकिन जब टीज़र देखा तो सच कहूँ मेरा सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह गया। पता नहीं इन्होंने बनाया क्या है, ये रामायण तो लग नहीं रही है। इस मूवी के एक भी कैरेक्टर को देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि ये रामायण के पात्र हैं। आपने प्रभास का प्रभु श्री राम जी के रूप में लुक देखा? उनके मुख पर मूछें देखकर कितना अजीब लग रहा है। डायरेक्टर रामायण पर मूवी बना रहे तो उससे पहले थोड़ा रिसर्च कर लेते तो कितना अच्छा रहता। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु श्री राम अपनी सुकुमार अवस्था में थे। अगर हम ये मूंछों की बात छोड़ भी दें, क्योंकि आपने RRR मूवी में रामचरण जी को राम के रोल में देखा होगा ना, जो राजमौली सर ने RRR मूवी बनाई है उसमें रामचरण जी का कैरेक्टर देखिए, वो मूंछों और दाढ़ी के साथ भी प्रभु श्री राम जी के रोल में एकदम फिट लग रहे थे। आपने पहनावा देखा? प्रभु राम जी के पात्र को यानी प्रभास को सफ़ेद धोती के रूप में दिखाया गया है, जबकि प्रभु श्री राम जी वनवास में थे, उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए थे, वो वलकल वस्त्र पहने हुए थे। प्रभास के प्रभु श्री राम जी के लुक को जूतियाँ पहने हुए दिखाया गया है, जबकि श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं बिरधि जितव वीर बलवाना। विभीषण जी ये प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने न पैरों में कोई जूतियाँ पहनी हैं, न आपके पास रथ है, फिर भी आप कैसे इस महाविजयी दशानन को जीतेंगे? तब प्रभु ने बताते हैं कि कैसे वो विजयी होंगे। विजय होने के लिए क्या चाहिए? अगर सीता जी के रोल की बात करें तो सीता जी के रूप में कृतिसेनन को लिया गया था। पहली बात तो उनको सीता जी के रोल में लिया गया यही थोड़ा गलत था। किसी ऐसी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था जिसे देखकर ही मन में एक पवित्रता का भाव जागृत हो, लेकिन फिर भी दर्शक उन्हें देखते। लेकिन आपने कृतिसेनन का माता सीता जी के रूप में एक लुक देखा? एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि वो माता सीता जी हैं। ऐसा भाव ही जागृत नहीं हुआ देखने के बाद। एक बार उनके पहनावे को देखिए ध्यान से, लगता नहीं है वो हमारी माता सीता जी का रोल प्ले कर रही हैं। आप पूरा टीज़र देखिए, ये एक चीप VFX के सिवा कुछ और नहीं लगता। एक एनिमे कार्टून टाइप से लग रहा है। आपने जामवन जी को देखा और हनुमान जी का कैरेक्टर, सब कुछ देखकर घोर निराशा हो रही है। और रावण को देखा? रावण को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुपर हीरो का कोई विलन हो। चाहे बात हो रावण के पहनावे की, उसके हेयर स्टाइल की या फिर पुष्पक विमान की, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आप सभी ने अवश्य देखा होगा रामानंद सागर जी की रामायण को। अरुण गोविल जी और दीपिका जी को आज भी लोग भगवान के रूप में देखते हैं। अगर वो कहीं दिख जाए तो श्रद्धा से लोग अपना शीश झुका लेते हैं। आज तक उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाली कोई रामायण नहीं बनी। बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास किए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ओम राउत जी से आशा थी कि वो कुछ अलग करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही निराश कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा एडवांस तरीके से बनाया है। अगर आज के ज़माने के बारे में बात करें तो आप लोगों ने नई महाभारत को देखा होगा, जो स्टार प्लस पर आई थी, जिसमें सौरभ जी ने प्रभु श्री कृष्ण के रूप में रोल प्ले किया है। अगर उसको ध्यान में रखते हुए ही ये बना लेते तो शायद थोड़ी बेहतर बन जाती। और ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि आम जनता का रिएक्शन भी आप देख लीजिए तो वो भी सब यही कह रहे हैं। ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं। डियर ओम राव, डू यू लाइक दिस टीजर? नो इमोशन, नो रियलिटी, एक्सट्रीम वर्स्ट VFX। एक और भाई ने लिखा कि नो डिसरिस्पेक्ट टू लॉर्ड राम, हाईली डिसअपॉइंटेड, इट लुक लाइक मोटू पतलू 3D कार्टून, एक्सपेक्टेड तान्हा जी लाइक क्लासिक लाइव एक्शन बट गॉट दिस। एक और भाई ने लिखा 500 करोड़ में एनिमेटेड मूवी, चलो ये भी ठीक था, लेकिन इस तरह से रामायण का प्रेजेंटेशन बहुत निराशाजनक है। भाई ये रावण कब से चमगादड़ पर बैठने लगा? ये तो मैंने 2-3 रिएक्शन आपको बताए हैं, ऐसे हज़ारों में लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। सभी लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ओम राउत जी के पास बहुत ही स्वर्णिम अवसर था, दूसरे रामानंद सागर बन सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। वो चाहते तो आज की जो जनरेशन है, जो कि अपनी प्राचीन पुरातन संस्कृति को भूलती जा रही है, उसको फिर से वापस अपनी संस्कृति की तरफ जोड़ सकते थे, रामायण से परिचित करवा सकते थे, पर उन्होंने ये अवसर सच में गंवा दिया है। ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये टीज़र देखकर मैं बहुत ज़्यादा निराश और दुखी हूँ। आप सभी लोग भी क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोगों के क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।